नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। मैं कामिनी आपको सुनाऊंगी कहानी कुदरत का तमाचा। एक सास ससुर पर अत्याचार करने वाली बहू पे जब कुदरत ने एक तमाचा मारा, तब उसका दिमाग ठिकाने आ गया। राम सजीवन जी गरीब किसान थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी माया, 3 बेटियां और एक छोटा बेटा मयंक था। मयंक सबसे छोटा था। दोनों पति पत्नी गांव में रहते और खेती किसानी करते थे। बड़ी बेटी अब शादी लायक हो गई थी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे थे। किसी तरह साहूकार से पैसे लेकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। बेटी की शादी गरीब घर में ही कर पाए थे, क्योंकि बिना दहेज के कोई शादी करने को तैयार ही नहीं था। तो अपनी ही हैसियत के हिसाब से शादी कर दी। राम सजीवन जी और माया जी दिन रात खेतों पर काम करते, तब उनका गुजर बसर हो पाता था। लेकिन उन्हें एक उम्मीद थी कि बेटा बड़ा होगा, तब मुसीबतें कम हो जाएंगी। गरीब होने के बावजूद राम सजीवन जी और माया जी ने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए थे कि उनके बच्चे बहुत अच्छे स्वभाव के थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और राम सजीवन जी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। अब उनकी तीनों बेटियों की शादी हो चुकी थी और वह अपने घर में खुश थीं। अपने घर में सास ससुर का सम्मान करती थीं। अब राम सजीवन जी और माया जी अपने बेटे मयंक की शादी का विचार करते हैं, क्योंकि सभी बेटियों की शादी हो चुकी थी और वह अपने अपने घरों में थी। कभी कभी घूमने आती थी, लेकिन ज़्यादा दिन रह नहीं सकती थी, तो सारा काम माया जी को अकेले ही करना पड़ता था। इसलिए वह मयंक की शादी कर देना चाहती थी कि बहू आएगी तो घर गृहस्थी संभालेगी, और मयंक भी उनका हाथ बटाने लगा था। राम सजीवन जी थोड़ा थोड़ा बीमार भी रहने लगे थे और वह चाहते थे कि मैं अपने नाती पोतों को गोद में खिलाकर ही इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। इसलिए वह दोनों जल्द से जल्द बहू को घर लाना चाहते थे। माया जी चांद सी बहू अपने लिए लाना चाहती थी। उन्होंने बहुत सारी लड़कियाँ देखी, लेकिन कोई पसंद नहीं आई। फिर रोशनी उन्हें बहुत पसंद आई। रोशनी बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी भी थी। मयंक को भी रोशनी पसंद आई थी। उधर रोशनी यह शादी नहीं करना चाहती थी, वह तो किसी और से प्रेम करती थी। रोशनी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप और घर वालों के दबाव में आकर उसने शादी कर ली। उधर राम सजीवन जी और माया जी अपनी बहू की बहुत तारीफ करते। मयंक भी खूबसूरत पत्नी पाकर फूला नहीं समा रहा था, लेकिन मयंक और उसके घर वालों को रोशनी के बारे में कुछ नहीं पता था। जब रोशनी ससुराल आई, ना तो घर का काम करती और ना ही किसी की बात मानती, और मयंक को भी बात बात पर जवाब देती। रोशनी मयंक के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वह तो अपने मायके वालों के कान भरने लगी कि मुझे ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, लेकिन मयंक और राम सजीवन जी स्वयं प्रताड़ित हो रहे थे। माया जी को तो रोशनी कुछ समझती ही नहीं थी। राम सजीवन जी और माया जी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं कहते। कभी कभी माया जी तो नाराज़ होने लगती, लेकिन राम सजीवन जी कहते कि 4 लोग हंसेंगे, इसलिए तुम ही चुप रहा करो। एक बार राम सजीवन जी की बड़ी बेटी अपने ससुराल से कुछ दिन मायके में रहने के लिए आई। रोशनी ने उसे भी ताने देकर भगा दिया। अब तो रोशनी माया जी से घर के सारे काम करवाती। अगर मैं कुछ कहता तो दहेज प्रथा का मुकदमा करने की धमकी देती। जहां राम सजीवन जी और माया जी ने सोचा था कि बहू के आने के बाद जीवन आराम से कटेगा, पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। इसी तरह समय धीरे धीरे अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रोशनी ने अपने पति मयंक को बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर एक बार फिर से माया जी और राम सजीवन जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब बच्चा हो जाएगा तो शायद घर का माहौल बदल जाए, और माया जी खुशी खुशी घर के सारे काम करने लगीं। रोशनी को कोई भी काम न करने देती। रोशनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियाँ एक बार फिर आ चुकी थीं। माया जी बच्चे को बहुत प्यार करती थी, पर रोशनी बच्चे की ज़्यादा देखभाल नहीं करती थी। एक दिन बच्चा रो रहा था और रोशनी उसे देख नहीं रही थी, तो माया जी ने कह दिया कि बच्चे को तो देखो कितना रो रहा है। इतना सुनते ही रोशनी माया जी से लड़ने लगी और ज़ोर ज़ोर कर चिल्लाकर रोने लगी।
चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया और सबसे कहने लगी कि दहेज के लिए लोग मुझे मारते हैं। इस हादसे के बाद तो राम सजीवन जी एकदम से टूट गए थे। वह सोचने लगे कि पड़ोसियों से कैसे नज़रें मिलाएंगे। अब तो माया जी को रोशनी ने बिल्कुल नौकरानी ही समझ लिया था। वह तो न अपने पति की इज्जत करती और न ही सास ससुर की। अगर मैं कुछ कहता भी तो मुकदमे की धमकी देकर चुप करा देती। एक दिन रोशनी अपने बेटे को लेकर मायके चली गई और जब मयंक लेने गया तो उसने आने से इनकार कर दिया कि तुम्हारे घर वाले मुझ पर अत्याचार करते हैं। इस दुख से दुखी और पोते से अलग होने के कारण राम सजीवन जी फिर से बीमार रहने लगे और बार बार रोशनी से कहते कि एक बार पोते को ले आओ, पर रोशनी बच्चे को लेकर वापस नहीं आई। इसी गम में एक दिन राम सजीवन जी इस दुनिया से चले गए। उनके मरने के बाद भी रोशनी वापस घर नहीं आई। अब मैं कहता कि मैं अपनी पत्नी से तलाक लूँगा, पर माया जी उसे समझाती हैं कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रखा। एक बार मैं उसके पास उसे लेने जाती हूँ। जब माया जी रोशनी को लेने मायके पहुँचती हैं तो रोशनी के माता पिता भी माया जी को ही गलत ठहराते हैं, क्योंकि रोशनी ने उनके दिमाग में भी इतना जहर भर दिया था कि उनको भी माया जी और उनका बेटा मयंक ही गलत लगता था और रोशनी उन्हें अपने मायके से लड़कर भगा देती है। अपने बेटे से भी नहीं मिलने देती। माया जी वापस अपने घर आ जाती हैं। धीरे धीरे 5 साल बीत गए थे। रोशनी ना तो मयंक को तलाक दे रही थी और ना ही वो वापस आ रही थी। उसने पूरी तरह से मयंक की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और साथ ही साथ माया जी की भी। अब मयंक का बेटा 6 साल का हो गया था और धीरे धीरे रोशनी के घर वाले भी उसकी हरकतों के बारे में जान गए थे। वो रोशनी को भेजना चाहते थे लेकिन वह आने को तैयार नहीं थी। समय कटता जा रहा था और माया जी भी बीमार रहने लगी, तो बेचारे मयंक को ही घर का काम करना पड़ता और खेतों में भी काम करना पड़ता। माया जी की बेटियां आती तो थीं, पर वह कितने दिन रुक सकती थीं, क्योंकि उनका भी अपना परिवार था। अचानक एक दिन मयंक के पास रोशनी का फ़ोन आता है और रोशनी कहती है कि मयंक, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे बहुत चोटें आई हैं और तुम्हारा बेटा भी आईसीयू में एडमिट है। मेरे घर वालों ने अस्पताल में पैसे लगाने से मना कर दिया है। प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। और फ़ोन काट देती है। यह बात जब मयंक अपनी माँ को बताता है तो माया जी लोगों से उधार पैसे लेकर मयंक के साथ अस्पताल जाती हैं और अपने पोते और रोशनी का इलाज करवाती हैं। इन्फेक्शन फैलने के कारण रोशनी का एक हाथ काटना पड़ता है और मयंक का बेटा ठीक हो जाता है, पर रोशनी अपना एक हाथ गंवा देती है। रोशनी को बहुत पछतावा होता है और वह मयंक के साथ आने को तैयार होती है, पर मयंक उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है। तो रोशनी कहती है, मुझे ना सही अपने बेटे को ले जाओ, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी। रोशनी अपने बच्चे से प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसका बेटा भी अपने पापा के साथ आने को तैयार हो जाता है। रोशनी को उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी। अब माया जी, मयंक, उनका पोता तीनों साथ में बहुत खुश रहते हैं और मयंक दूसरी शादी भी नहीं करना चाहता। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कहानी आपको कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।